देखो डिक्शनरी ऑर्डरिंग, व्हाट इज डिक्शनरी ऑर्डरिंग? ठीक है, डिक्शनरी के अंदर अल्फाबेटिकली अरेंज्ड होते हैं। सबसे पहले ए से आएंगे, फिर बी से आएंगे, फिर सी से आएंगे, फिर डी से आएंगे, फिर राइट अल्फाबेटिकली। वही काम हमें इधर करना है। एग्जाम्पल, मान लो हमारे पास एक वर्ड है, ठीक है, एक नॉर्मल वर्ड लेके जाता हूं, ठीक है, जिसके अंदर कैरेक्टर सारे के सारे डिफरेंट है, ठीक है। चलो RACES, रेसिस, ठीक है, सारे के सारे अलग हो गए, ठीक है। अब कंसेप्ट पता क्या है कि इनको जब मैं डिक्शनरी सॉरी अपना इनको जब मैं रीअरेंज करूंगा, पहली बात 5 कैरेक्टर्स हैं, 5 लेटर्स हैं, जल्दी भाई, हाँ जी। तो ये 5 जो लेटर्स हैं, इन 5 लेटर्स को जब मैं रीअरेंज करूंगा तो टोटल कितने वर्ड्स बनेंगे? 5 फैक्टोरियल, है ना। 5 चीजों को आपस में रीअरेंज करने के नंबर ऑफ वेज, परमुटेट करने के नंबर ऑफ वेज 5 फैक्टोरियल। तो 5 फैक्टोरियल मतलब 120, है ना। तो इन 120 वर्ड्स को जब मैं डिक्शनरी के अकॉर्डिंगली लगाऊंगा, मतलब ए से स्टार्ट होने वाले पहले, फिर बी से, सी से, यहाँ पे ए से स्टार्ट होने वाले अल्फाबेटिकली देखो क्या क्या आ रहा है, ठीक है। इसके अंदर सबसे पहले ए आएगा अल्फाबेटिकली, फिर सी आएगा अल्फाबेटिकली, फिर ई आएगा, फिर आर आएगा, फिर एस आएगा, ठीक है। तो इसके अंदर इनको जब रीअरेंज करूंगा, आउट ऑफ दो 120 केसेस, जो ए से स्टार्ट होने वाले केसेस होंगे वो सबसे पहले आएंगे, फिर जो सी से स्टार्ट होने वाले केसेस होंगे वो दूसरे नंबर पे आएंगे, फिर ई से स्टार्ट होने वाले, फिर आर से, फिर एस से, इस तरीके से सारे के सारे लगेंगे। अच्छा, अब मान लो कोई दो वर्ड ए से सेम ए से स्टार्ट हो रहे हैं, तो उनका कैसे जज करेंगे, कौन सा पहले कौन सा बाद में आएगा? सेकंड कैरेक्टर के अकॉर्डिंगली। सेकंड कैरेक्टर जो अल्फाबेटिकली पहले आएगा वो वाला वर्ड पहले आ जाएगा। तो बेसिकली अगर फर्स्ट वाला वर्ड सेम है तो सेकंड, फर्स्ट लेटर सेम है तो सेकंड लेटर के अकॉर्डिंगली जाएंगे, सेकंड सेम है थर्ड के अकॉर्डिंगली जाएंगे, थर्ड सेम है अगले वाले के अकॉर्डिंगली जाते रहेंगे। ये हमारा स्टैंडर्ड रूल है। तो डिक्शनरी ऑर्डरिंग का कंसेप्ट क्या है कि एक वर्ड गिवन होगा, यहाँ पे अभी मैं जो वर्ड लेके जा रहा हूँ उसके अंदर सारे के सारे जो लेटर्स है वो डिस्टिंक्ट है, राइट। तो इनको जब मैं डिक्शनरी के अकॉर्डिंगली अरेंज करूंगा तो जितने भी वर्ड्स है 120 उनको डिक्शनरी के अकॉर्डिंगली लगाया, राइट। नाउ आउट ऑफ दोस 120, कॉन्सेप्ट ये है कि लेट्स से 81st पोजीशन पे क्या आएगा। फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन ये है, ठीक है। सेकंड टाइप का क्वेश्चन है कि इसको रीअरेंज करके एक वर्ड दे रखा है, जैसे ECASR, राइट, कोई मतलब नहीं है बट इट्स ओके। वो बोल रहा है कि इसकी पोजीशन क्या होगी ये बताओ। आउट ऑफ दोस 120 इस वर्ड की पोजीशन क्या आएगी वो बताओ। सो वर्ड दे रखा है, पोजीशन ढूंढनी, पोजीशन दे रखा है, वर्ड ढूंढना, ये दो कंसेप्ट है हमारे। बात समझे? ऑनलाइन करें शुरू, क्वेश्चन समझ आया? यस राइट। अब करना क्या है, देखो ये क्वेश्चन को करने का जो तरीका है वो एक्चुअली में परमुटेशन का डिटेल में जाने का तरीका, ठीक है, कि जो केसेस हम बनाते हैं, राइट, ये जो 5 फैक्टोरियल केसेस बने अरेंज करके, ये क्या क्या बने, हर एक केस को लिस्ट डाउन करना। हमें हर एक, देखो वो 120 में से किसी भी पोजीशन पे जाने के लिए बोल सकता है, हाँ या ना। तो हमें सारे के सारे 120 केसेस निकालने आने चाहिए। मतलब अब हमें 120 केसेस काउंट तो करने हैं, बट काउंट करने के बाद उनको लिस्ट डाउन, हर एक केस को लिस्ट डाउन करना भी आना चाहिए, हर एक केस निकालना भी आना चाहिए, ठीक है। अब देखो करने का तरीका, सबसे पहले अल्फाबेटिकली इनको लगा दो, डिक्शनरी के अल्फाबेटिकली, डिक्शनरी के अकॉर्डिंगली जो भी लेटर्स आ रहे हैं उन लेटर्स को लगा दो। अब ये सोचो, ए से स्टार्ट होने वाले वर्ड, सी से स्टार्ट होने वाले वर्ड, ई से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स, आर से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स, एस से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स, यही वर्ड बनेंगे। अब यार ए से स्टार्ट होने वाले वर्ड का मतलब ये है कि ए को मैंने फर्स्ट पोजीशन पे फिक्स कर दिया, तो बाकी चारों को बाकी 4 पोजीशन पे क्या करना है? अरेंज। तो बाकी 4 चीजों को 4 पोजीशन पे अरेंज करने का नंबर ऑफ वेज 4 फैक्टोरियल, यानी कि 4 फैक्टोरियल होता है 24। ऐसे इधर 4 फैक्टोरियल दैट इज 24 केसेस, 4 फैक्टोरियल यानी कि 24 केसेस, 4 फैक्टोरियल यानी कि 24 केसेस,
4 फैक्टोरियल यानी कि 24 केसेस। सो दीज 24 इंटू 5 ये बने हमारे एक्चुअली में ये 120 केसेस। सो इनको रीअरेंज करके जो 120 केसेस जा रहे हैं वो कौन से 120 केसेस हैं, जिनके अंदर फर्स्ट 24 केसेस ए से स्टार्ट होते हैं, नेक्स्ट 24 केसेस सी से स्टार्ट होते हैं, अगले 24 केसेस ई से स्टार्ट होते हैं, अगले 24 केसेस आर से स्टार्ट होते हैं एंड उसके अगले 24 केसेस एस से स्टार्ट होते हैं। ये समझ में आया, राइट? अच्छा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फर्स्ट 24 केसेस, यानी कि पोजीशन उनकी क्या आ जाएगी 1 टू 24। अब अगली पोजीशन जो आएगी वो 25 से स्टार्ट होगी। तो ये वाले जो 24 केसेस हैं ये 25 से स्टार्ट होकर कहां तक जाएंगे 48, या इसके अंदर 24 ऐड करोगे, इसके अंदर यस इसके अंदर करोगे, इसके अंदर नहीं करोगे, याद रखना। तो इसके अंदर किया 48 तक चलेगी, फिर अगला 49 टू इसके अंदर 24 ऐड किया 72, फिर 73 से 24 ऐड किया 96, फिर लास्ट 97 टू इसके अंदर 24 ऐड किया 120। तो दीज आर द 1 टू 120 केसेस जो इनको रीअरेंज करके आएंगे। समझ आया? तो मेरे को पोजीशन वाइज पता चल गया कौन सी पोजीशन से लेके कौन सी पोजीशन तक कौन से वर्ड से स्टार्ट होगा। तो ई से स्टार्ट होने वाले 24 केसेस है, 41 पोजीशन से लेके 72 पोजीशन तक सारे के सारे जो वर्ड है वो ई से स्टार्ट होने वाले होंगे। क्लियर हुआ? ऑनलाइन क्लियर हुआ जहां तक? यस सर। राइट। अब हमें कौन सी पोजीशन पे जाना है? 81 कहां पे आ रहा है? आर से स्टार्ट। तो मेरे को यह पता चल गया कि आर से स्टार्ट होने वाला वर्ड जो है इनमें से ही होगा, राइट? दैट विल अकर एट 81st पोजीशन। हाँ या ना? राइट। तो इसका मतलब आर से स्टार्ट होने वाला वर्ड है तो आर को मैंने फिक्स कर दिया, बाकी भूल जाओ। अब आर को फिक्स कर दिया, अब आर के आगे जो 24 का ग्रुप बनेगा उसके अंदर अब आगे हमें डिटेल में जाना है ढूंढने के लिए कि यस 81st पोजीशन पे क्या आएगा। अब उसको ढूंढने के लिए आर फिक्स हो गया तो आर खत्म, तो यहां पे आर को कैंसिल कर दो। अब बाकी 4 बचे, यानी कि इस सेकंड पोजीशन पे कितने कैरेक्टर्स आ सकते हैं? अब 4। कौन कौन से? अल्फाबेटिकली सबसे पहले ए आ सकता है, उसके बाद सी, उसके बाद ई, उसके बाद एस, राइट? अब ये सोचो जब सेकंड वर्ड ए आ गया तो आर और ए को छोड़ के ई सी एंड एस, ठीक है, ई सी एंड एस। तो यहां पे ई सी एंड एस रोटेट होंगे तो वो कितने आ जाएंगे 3 फैक्टोरियल। ऐसे 2 इधर आ गए तो इसके अंदर भी 3 फैक्टोरियल, इसके अंदर भी 3 फैक्टोरियल, इसके अंदर भी 3 फैक्टोरियल। नाउ व्हाट इज 3 फैक्टोरियल? 6। तो ये 6 केसेस, ये 6 केसेस, ये 6 केसेस एंड ये 6 केसेस। तो ये टोटल कितने बन गए 24। ये कौन से 24 केसेस हैं? ये वाले 24 केसेस हैं। आई होप क्लियर हुआ। आर से स्टार्ट होने वाले जो 24 केसेस थे ये वो वाले 24 केसेस जो आर से तो स्टार्ट हो रहे हैं, बट वो 24 केसेस में से फर्स्ट 6 केसेस है जो आर ए से स्टार्ट होंगे, अगले 6 केसेस हैं जो आर सी से स्टार्ट होंगे, अगले 6 केसेस हैं जो आर ई से स्टार्ट होंगे एंड लास्ट 6 केसेस आउट ऑफ दिस 24 केसेस हैं जो आर एस से स्टार्ट होंगे। ये समझ में आया? तो आर का जो 24 का ग्रुप था उसके अंदर अब हम डिटेल में जा रहे हैं। बात समझ में आया? राइट। अच्छा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस 6? क्योंकि देखो ये पोजीशन कहां से शुरू हो रही है 73 से, राइट? तो बेसिकली ये पोजीशन क्या आ गई 73 टू इसके अंदर इसके पिछले वाले 72 के अंदर 6 ऐड करो, दैट इज 78। तो ये आ गई फर्स्ट 6 पोजीशन। दैट मींस आर ए से स्टार्ट होने वाली पोजीशन कौन सी है 73 टू 78। हाँ या ना? ये समझ आया? कंफ्यूजन हो रही है कपूर साहब? आ रहा है ना? अच्छा, अगले 6 कौन से जो इसका अगला दैट इज 79 टू इसके अंदर 6 ऐड करो 84 पोजीशन तक, और हमें जाना है 81 पोजीशन, यानी कि हमारा जो वर्ड है वो आर सी से स्टार्ट होने वाला है, क्योंकि इसके अंदर जो 6 पोजीशन आ रही है वो 79 टू 84 आ रही है और उसी के अंदर 81st पोजीशन आती है, यानी कि हमारा जो वर्ड है वो आर सी से स्टार्ट होने वाला वर्ड है। अब आर सी का जो 6 का ग्रुप बना उस 6 के ग्रुप के अंदर और डिटेल में जाएंगे, यानी कि अब हम सेकंड लेटर सी को फिक्स कर देंगे। तो आर सी, तो सी को फिक्स कर दिया। अब बचा ए ई एंड एस। तो सबसे पहले ए से स्टार्ट होने वाले, फिर ई से स्टार्ट होने वाले, फिर एस से। अब ए अगर इधर आ गया तो इधर ई एस आएगा, यानी कि 2 फैक्टोरियल, इधर 2 फैक्टोरियल, इधर 2 फैक्टोरियल, यानी कि 2 केसेस, 2 केसेस, ये 2 केसेस। तो ये जो 6 केसेस हैं इनके ये रहे 6 केसेस। बात समझे? 2 2 2। हमें कौन सी पोजीशन पे जाना है 81st। 81st क्या होगा 79 79 80 81, मतलब इस 6 केसेस में से थर्ड पोजीशन। ये समझ में आया? 81 तभी जाओगे ना, 79 से स्टार्ट हुआ 79 80 81, यानी कि 6 केसेस में से थर्ड पोजीशन पे जाना है। थर्ड पोजीशन का मतलब ये पहले 2 तो चले गए, यानी कि ये 2 में से
फर्स्ट वाला केस चाहिए हमें, दैट वुड बी आवर आंसर, राइट। अब इन दोनों में से पहले तो ये दो केसेस ढूंढ लो कौन से हैं। ई फिक्स हो गया मतलब, राइट, ई आ गया तो ए एंड एस बचा, तो इधर क्या आएगा, सबसे पहले अल्फाबेटिकली ए एस या फिर एस ए, तो ये मेरा फर्स्ट वर्ड बना, तो मेरा फाइनल आंसर क्या आया, आर सी ई ए एस। सो दिस इज द वर्ड एट द 81st पोजीशन। क्लियर हुआ, कैसे निकाला, श्योर, ऑनलाइन क्लियर हुआ, प्लीज कंफर्म करो। Yes, sir. रक्षित, यस सर। करो करो करो, नोट करो, ये खुद करने के बाद 111th पोजीशन पे कौन सा वर्ड आएगा, ठीक है, वो ढूंढना है, इसके बाद करो। देखो तो 111 पोजीशन, तो ये तो पता चल गया है भैया यहां से शुरू होगा, ठीक है, तो एस को फिक्स कर दिया, अब आ जाओ इधर, तो एस फिक्स कर दिया, अगर एस गया, फिर ए सी ई आर, ए सी ई आर, तो इन 24 केसेस में से फर्स्ट 6 केसेस, सॉरी 6 फैक्टोरियल में 6 केसेस 6 केसेस 6 केसेस 6 केसेस 3 फैक्टोरियल केसेस इन ईच, ये हमारे होंगे एस से स्टार्ट होने वाले, एस सी एंड एस ई एंड एस आर से स्टार्ट होने वाले, राइट। तो ये आ गए 97 से शुरू होके, राइट, इसके अंदर 6 ऐड करो 102, ये हो गया 103 से 108, ये हो गया 109 टू 114, ये हो गया 115 टू 120, राइट। हमें जाना 111 पोजीशन, यानी कि यहाँ पे, तो ई को फिक्स कर दिया हमने, अब बचा ए सी एंड आर, तो एस ई ए सी एंड आर, तो पहले आएगा ए से, फिर सी से, फिर आर से, टू केसेस टू केसेस टू केसेस, तो ये जो 6 केसेस है 109 से 114, ये हमारे ये वाले टू केसेस टू केसेस टू केसेस, टोटल 6 केसेस है, राइट। तो हमें जाना 111, तो हमें जाना 109 110 111, यानी कि थर्ड केस, यानी कि सी से स्टार्ट होने वाला फर्स्ट केस चाहिए, तो सी को फिक्स कर दिया, तो सी फिक्स हो गया, तो ए एंड आर, तो पहले आएगा ए आर, फिर आएगा आर ए, तो हमें चाहिए फर्स्ट केस, तो ये आ गया एस ई सी ए आर, बिल्कुल सही। क्लियर है रक्षित, क्लियर है केशव, यस सर। पक्का, ठीक है। अब आ जाओ इसका सेकंड टाइप, कि अगर हमें वर्ड दे रखा है तो उसकी पोजीशन ढूंढनी है, राइट। तो लेट्स से चलो यही वर्ड है, ठीक है, इसकी पोजीशन ढूंढनी है, तो हमें पोजीशन ढूंढने के लिए कुछ नहीं करना, बस उसके लेटर के ग्रुप में जाते जाना, दैट्स इट, इसके अलावा और कुछ नहीं करना, ठीक है। अब देखो तो ई सी ए एस आर, तो ये वाला आ गया, यानी कि इसकी जो पोजीशन होगी वो 49 टू 72 के बीच बीच में कोई ना कोई एक पर्टिकुलर पोजीशन होगी, राइट। तो उसके लिए हमने क्या किया, ई को फिक्स कर दिया पहले, इसके अंदर जाना है हमें, ठीक है ना, ये वाले केसेस के अंदर, तो ई को फिक्स कर दिया, तो ये आ गया ए सी ई आर एस, ई को फिक्स कर दिया, अब बचा ए सी आर एस, राइट। अब ये आएगा 6 केसेस 6 केसेस 6 केसेस 6 केसेस, तो ये कौन सी पोजीशन आ गई, 49 टू, इसके अंदर 6 ऐड करो 54, ये आ गया 55 टू 60, ये आ गया 61 टू 66, और ये आ गया 67 टू 72, राइट। अब हमें जाना है ई सी, तो हमें जाना है इन 6 पोजीशंस के अंदर अंदर, तो हमारा जो वर्ड है वो ई सी, वो 55 टू 60 पोजीशन के अंदर अंदर एग्जिस्ट करता है, तो हमने ई एन सी को फिक्स कर दिया, बचा ए आर एस, पहले आएगा ए, फिर आएगा आर, फिर आएगा एस, तो ये जो 6 केसेस है 55 टू 60, उनके अंदर के पहले 2 केसेस 2 केसेस 2 केसेस ऐसे जाएगा, हमें चाहिए ए मतलब पहले जो 2 केसेस हैं 55 टू 60 के पहले 2 केसेस, यानी कि 55 एंड 56, उन्हीं में से हमारा आंसर है, और कौन से आएगा, ए को फिक्स कर दिया, बच्चा आर एंड एस, तो पहले आएगा आर एस, फिर आएगा एस आर, राइट। तो हमें चाहिए एस आर,
तो हमारा आ गया सेकंड वाला वर्ड। तो इसके अंदर का जो सेकंड वर्ड है वो आंसर है। तो 55 एंड 56, तो इसकी पोजीशन आ गई 56। इसकी खुद की पोजीशन भी ऐड करनी, याद रखना, राइट। अगर हम चारों लाइन में लगे हैं तो मेरे आगे 3 केसेस है, लेकिन मेरी पोजीशन क्या होगी 4, तो मेरी पोजीशन के लिए भी +1 करना है। मतलब ये वाले वर्ड्स हो गए इसके पहले पहले है ना, तो इसकी खुद की पोजीशन को भी ऐड करना है, तो टोटल 56 पोजीशन जाएगी। क्लियर हुआ? ऑनलाइन क्लियर हुआ? Yes, sir. Yes, sir. राइट। ये वाला वर्ड ये नोट करो और ये वाला वर्ड की पोजीशन ढूंढो। देखो सी से स्टार्ट होने वाला वर्ड है तो 25 से 48 आएगा, तो सी को फिक्स कर दिया। ठीक है, तो उसके बाद ए ई आर एस, हमें चाहिए ई से स्टार्ट होने वाला। तो ये जो 24 केसेस आ रहे हैं उसके 6 केसेस 6 केसेस 6 केसेस 6 केसेस, ये 6 केसेस मतलब 25 टू 30, ये 6 केसेस मतलब 31 टू 36 एंड सो। तो मेरा जो आंसर है वो 31 टू 36 के बीच में आएगा। ठीक है, फिर मैंने ई को फिक्स कर दिया, फिर आया ए आर एस। तो ये वाले जो 6 केसेस है ये कौन से हैं? जो ए से आर से एस से 2 केसेस, ये वाले केसेस हमें चाहिए ए से स्टार्ट होने वाले। तो पहले 2 केसेस जो है 31 32 उन्हीं में मेरा आंसर है। ठीक है, तो पहले ए फिक्स कर दिया, फिर आएगा आर एस, फिर आएगा एस आर। मेरे को चाहिए एस आर, तो एस आर चाहिए यानी कि 31st एंड 32nd, तो मेरा आंसर क्या आएगा 32nd। सी ई ए एस आर, दैट इज 32nd पोजीशन। हाँ जी, क्लियर हुआ ऑनलाइन? Yes. Yes. कपूर साहब, ये 6 केसेस आ गए ना? हाँ, उसके बाद हमें देख बेसिकली सी एंड ए आके उसके बाद 6 केसेस, ई आके 6 केसेस, यहाँ पे लास्ट वाले आर आके 6 केसेस, एस आके 6 केसेस। हमें कहां तक जाना है? सी ई, अगला वर्ड सी ई चाहिए। तो यानी कि जो ई वाले 6 केसेस है उनमें आगे जाना, राइट। ई के आगे 6 केसेस कौन से आएंगे? ए, अब ई भी फिक्स हो गया, ए आर एस, तो इसके आगे ए रख के 2 केसेस, आर रख के 2 केसेस एंड एस रख के 2 केसेस आएंगे। ये इसके जो सी ई वाले 6 केसेस हैं वो एक्चुअली में ये 6 केसेस हैं। अब हमें चाहिए ए थर्ड, तो ए फिक्स कर दिया, अगले वाले दोनों भूल जाओ, यानी कि स्टार्टिंग के जो 2 केसेस है उन्हीं में से एक है। अब बाकी बचे, ए भी फिक्स हो गया, बचा आर एंड एस। तो अल्फाबेटिकली पहले आर आएगा, फिर एस आएगा, फिर एस आएगा, फिर आर आएगा। तो हमें जाना सेकंड केस में, राइट। तो 31 अगला 32, तो 32nd पोजीशन। ठीक है, चलो अब करना सेम है, राइट, बट वर्ड है जिसके अंदर लेटर्स रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, अब जैसे देखो ए जी ए आई एन, राइट। अब इनको रीअरेंज करके सबसे पहले तो टोटल कितने लेटर्स बनेंगे, कितने वर्ड्स बनेंगे, सॉरी, दैट इज 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 बार ए आ रहा है तो 2 फैक्टोरियल। ये क्लियर है ना, राइट। जो चीज जितनी बार रिपीट होती है उतने फैक्टोरियल से डिवाइड हो जाएगा। तो कितने आ गए? 5 फैक्टोरियल इज 120 डिवाइडेड बाय 2 तो 60, यानी कि इनको रीअरेंज करके टोटल 60 वर्ड्स बनेंगे। उन 60 वर्ड्स को जब मैं डिक्शनरी के अकॉर्डिंगली अरेंज करूंगा तो अगेन एक पर्टिकुलर पोजीशन पे वर्ड की पोजीशन यही आएगा, राइट। अब देखो सबसे पहला एक वर्ड ले लो, इसमें पंगा पता क्या है, राइट। इसमें पंगा ये है कि ये जो 60 केसेस है, चलो पहले देख लो, 60 केसेस है, ठीक है। तो ए से ए 2 आ रहे हैं, फिर क्या आएगा? जी, फिर आई, फिर एन, हाँ या ना। अब जो पहले वाले ए से स्टार्ट होने वाले वर्ड होंगे और जो दूसरे वाले ए से स्टार्ट होने वाले वर्ड होंगे वो तो सेम होंगे, क्योंकि बोथ आर सेम। तो मैं ये नहीं बोल सकता पहले ए से स्टार्ट होने वाले वर्ड अलग है, अगले ए से स्टार्ट होने वाले वर्ड अलग है, नहीं, वो तो सेम फॉर्म। तो
ए से स्टार्ट होने वाले वर्ड कितने होंगे? तो ए से दोनों में से एक ए को इधर रखा, तो बाकी 4 लेटर जो बचे दैट इज GAIN, उनको इधर अरेंज करके कितने बनेंगे? दैट इज 24 केसेस। हाँ या ना? राइट। अच्छा ए हो गया। अब जी से स्टार्ट होने वाले वर्ड, अब जब जी इधर आया तो मेरे इधर कितने आएंगे? कौन से आएंगे? AAIN। तो AAIN को अरेंज करके कितने केसेस जाएंगे? बाय 2 फैक्टोरियल, क्योंकि डबल ए है। तो कितना आ गया? 24 बाय 2 12। मतलब ए से स्टार्ट होने वाले 24 केसेस है, बट जी से स्टार्ट होने वाले सिर्फ और सिर्फ 12 केसेस है। बात समझे? आधे केसेस है, अनइक्वल केसेस। जैसे उसके अंदर क्या था? सारे के सारे इक्वल केसेस आते हैं, इसके अंदर अनइक्वल केसेस आएंगे जब रेपिटेशन होगी। बात समझे? यही फर्क है बस, बाकी सब सेम है। आई से स्टार्ट होने वाले AAGN को इधर अरेंज करो, राइट। तो 4 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल दैट इज 12 केसेस। एंड लास्ट एन से स्टार्ट होने वाले दैट इज AAGI, दैट इज 4 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल दैट इज 12 केसेस। तो आउट ऑफ दिस 60 केसेस, फर्स्ट 24 केसेस यानी कि 1 to 24 पोजीशन, एंड ये वाले केसेस 25 to 36, ये वाले 37 to 48, एंड ये वाले 49 to 60 पोजीशन। ये आएगा हमारा। आई होप क्लियर हुआ, राइट। अनइक्वल केसेस चलेगा। ऑनलाइन क्लियर है यहां तक? Yes. हाँ जी सर फर्स्ट में हमने डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल क्यों नहीं किया? फर्स्ट में हमने डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल क्यों नहीं किया? कपूर साहब का भी यही क्वेश्चन है, रक्षित का भी यही क्वेश्चन है। ठीक है, अब मेरे को एक चीज बताओ, जब एक ए को मैंने इधर फिक्स कर दिया, तो इधर कौन से लेटर है? जो 4 जो लेटर है कौन से हैं जिनको अरेंज करना? दैट इज GAIN। चारों अलग अलग है। हाँ या ना रक्षित? यस सर। राइट। तो चारों को अरेंज करने का तरीका 4 फैक्टोरियल। लेकिन सेकंड केस में जब मैंने जी से वर्ड इधर रखा, तो इधर कौन से 4 लेटर्स आएंगे? AAIN। अब AAIN को रीअरेंज करने का तरीका 4 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल, क्योंकि डबल ए आ रहा है। तो इसके अंदर डबल ए आ रहा है, इसलिए इधर 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 6 से डिवाइड होकर 12 12 12 बन गया। क्लियर हुआ ऑनलाइन? यस सर। यस। ठीक है। अब लेट से एक वर्ड है, ठीक है, GAIAN, इसकी पोजीशन ढूंढनी है। सेकेंड, 60 में से एक पर्टिकुलर पोजीशन पे जाना। कौन सी पोजीशन? 43rd। ठीक है। केसेस मतलब काम वही है हमारा पहले वाला। तो सबसे पहले GAIAN, तो जी से स्टार्ट होने वाला वर्ड होगा, तो जी को फिक्स कर दिया। तो जी की पोजीशन कहां से कहां तक जा रही है? 25 से 36, यानी कि इसका जो आंसर है वो 25 to 36 के ग्रुप के अंदर है। 25 to 36 के बीच बीच में एक पोजीशन आएगी। हाँ या ना? राइट। तो मैंने जी को फिक्स कर दिया। अब बचा AAIN। तो इधर 4 लेटर्स के अंदर सबसे पहले ए आएगा, ए से स्टार्ट होने वाले, फिर आई से, ए से स्टार्ट होने वाले, आई से, फिर एन से। मेरे को चाहिए GA, तो मेरे को ये वाला चाहिए, राइट। आउट ऑफ दिस 12 केसेस, राइट, कितने केसेस है जो GA से स्टार्ट होते हैं, कितने केसेस है जो GI से स्टार्ट होते हैं, कितने केसेस है जो GN से स्टार्ट होते हैं? उसके लिए मैंने क्या किया, GA को जब फिक्स किया तो बाकी 3 लेटर्स कौन से बचे? एक ए बचा, आई बचा, एन बचा। तो AIN, तो AIN को इधर अरेंज करके कितने आएंगे केसेस? 3 फैक्टोरियल, यानी कि 6 केसेस। अब जब आई को फिक्स किया तो मैंने GI को फिक्स कर दिया, तो GI को फिक्स करने के बाद बचा AAN, तो इधर AAN को अरेंज करना है। 3 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल दैट इज 3 केसेस। एंड जब n को फिक्स किया, GN फिक्स हो गया, GN फिक्स होने के बाद AA एंड I बचा, तो इधर AAI को रीअरेंज करके कितने केसेस बनेंगे? दैट इज 3 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल दैट इज 3 केसेस। सो आउट ऑफ दिस 12 केसेस जो G से स्टार्ट होने वाले हैं, उनके अंदर GA से स्टार्ट होने वाले 6 केसेस है, GI से स्टार्ट होने वाले 3 केसेस, GI से स्टार्ट होने वाले 3 केसेस। मतलब आउट ऑफ दिस 25 to 36 पोजीशन, ये जाएगा 25 टू पहली 6 पोजीशन दैट इज 30, ये जाएगा 31 टू 33, ये जाएगा 34 टू 36, ये पोजीशन आएंगी। क्लियर हुआ? राइट। ऑनलाइन क्लियर है? Yes, sir. राइट। मेरे को जाना है GA, यानी कि मेरा आंसर है पहली 6 पोजीशंस के अंदर अंदर, राइट। तो मैंने एक ए को फिक्स कर दिया, एक ए अभी भी बचा हुआ है, तो GA आगे क्या क्या बचा हुआ है? एक ए, आई एंड एन। तो सबसे पहले ए से स्टार्ट होने वाला, फिर आई से स्टार्ट होने वाला, फिर एन से स्टार्ट होने वाला, राइट। तो ये अगर ए फिक्स हो गया तो बचा आई एन, तो दैट इज 2 फैक्टोरियल। अगर आई फिक्स हो गया तो बचा ए एन, तो 2 फैक्टोरियल। अगर एन फिक्स हो गया तो बचा ए आई, तो 2 फैक्टोरियल केसेस।
हमें क्या जाना है, GAI, यानी कि हमें जाना है इनके अंदर। तो ये 2 फैक्टोरियल, तो पहले जो 6 केसेस आ रहे हैं 25 to 30, उनके अंदर मेरे को ये वाले केसेस में जाना है। ये कौन से केसेस हैं, ये 6 केसेस में पहली 2 पोजीशन ये, यानी कि 25 26, इसके अंदर 26 27, इसके अंदर 28 29, ओ सॉरी 25 26 27 28 29 30, ये हमारे पास पोजीशंस आ गई, राइट। अब इसके अंदर 27 या 28 पोजीशन मेरा आंसर है, तो मैंने आई को फिक्स कर दिया, तो आई भी गया, तो बचा एक ए एंड एन। तो GAI, ए पहले, फिर एन, फिर एन, फिर ए, मेरे को क्या चाहिए, ए एन, तो मेरा ये आंसर है। यानी कि जो 2 वर्ड्स आएंगे उनके अंदर से फर्स्ट वर्ड आंसर है 27, तो मेरी इसकी पोजीशन क्या आ रही है, 27। हाँ जी, ऑनलाइन क्लियर हुआ, Yes, sir. राइट, ये नोट करो। एंड इसकी पोजीशन ढूंढनी है। इसके अंदर रेपिटेशन हो रही है ना, तो जाके थोड़ी कंफ्यूजन हो रही है, ठीक है, बट एक्चुअली सिंपल ही है। देखो जरा अगेन, मेरे को जाना है इस पोजीशन, मतलब इस वर्ड पे, तो कहां से स्टार्ट होने वाला वर्ड है, एन, राइट, तो दैट मींस 49 to 60 पोजीशन के अंदर अंदर होगा, राइट, तो एन को फिक्स कर दिया। अब एन फिक्स होने के बाद बचा AA GI, राइट, एन फिक्स हो गया, AA GI। अब सबसे पहले ए से स्टार्ट होने वाले वर्ड आएंगे, फिर जी से, फिर आई से। अब ये 12 पोजीशन के अंदर एन ए इधर आ गया, तो बचा एक AGI, तो 3 फैक्टोरियल यानी कि 6 केसेस इधर, AA तो 3 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल, दैट इज 3 केसेस, एंड इधर AG 3 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल, दैट इज 3 केसेस। तो आउट ऑफ दिस 12 पोजीशंस, पहली 6 पोजीशन यानी कि 49 to 54, एंड ये 3 पोजीशन यानी कि 55 to 57, ये 58 to 60, ये पोजीशंस जाएंगे। हमें जाना है NA पे, राइट, NA पे, तो हमने NA फिक्स कर दिया, यानी कि हमारा आंसर 49 to 54 के अंदर अंदर है, तो NA। अब हमारे पास क्या क्या बचा, एक ए गया, तो बचा AGI, तो पहले आएगा A, फिर आएगा G, फिर आएगा I, और हमें चाहिए NAA, यानी कि जो पहले वाले ए से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स होंगे वो चाहिए। अब ये 6 केसेस जो हैं, इन 6 केसेस के अंदर डिटेल में जा रहा हूं, तो NAA आ गया, तो इधर क्या आएगा, GI, तो 2 केसेस, G एंड I को अरेंज करके, इधर AI को अरेंज करके 2 केसेस, एंड इधर AG को अरेंज करके 2 केसेस, तो ये जाके 6 केसेस बनेंगे। हमें चाहिए ए से स्टार्ट होने वाले, यानी कि पहले 2 केसेस जो हैं 49 to 54 के अंदर, पहले 2 केसेस यानी कि 49 to 50, उनमें से मेरा आंसर है। तो तीसरा ए फिक्स हो गया, NAA, तो NAA गया, बचा GI, पहले अल्फाबेटिकली पहले G आएगा, फिर I, फिर I आएगा, फिर GI। हमें क्या चाहिए, IG, तो हमें चाहिए ये वाला केस, यानी कि सेकंड वाला केस जो है वो आंसर है, तो दैट इज 50th, तो 50th इज द पोजीशन। क्लियर हुआ, पक्का ऑनलाइन क्लियर हुआ रक्षित अभी, यस राइट। चलो अब 43rd पोजीशन वाला भी देख लो, राइट। तो अगर मेरे को 43rd पोजीशन पे जाना है, तो 43rd पोजीशन पे जाने के लिए मेरे को चाहिए ये वाला, यानी कि मेरा वर्ड जो है वो आई से स्टार्ट होने वाला होगा, तो आई फिक्स हो गया। आई फिक्स हो गया। अब आई के जो टोटल 12 केसेस हैं उनके अंदर डिटेल में जाना है, राइट। तो पहले ए से स्टार्ट होने वाले होंगे, फिर जी से स्टार्ट होने वाले, फिर एन से स्टार्ट होने वाले, राइट। अब ए से स्टार्ट होने वाले जो आएगा वो AGN इधर अरेंज होके 6 केसेस, इधर AAN 3 केसेस, इधर AAG 3 केसेस, तो ये जो 12 केसेस हैं, राइट, 37 to 48, ये वो 12 केसेस हैं, दैट इज 37 to 42, ये आ जाएगा 43 to 45, एंड ये आ जाएगा 46 to 48। अब मेरे को कौन सी पोजीशन पे जाना है, 43rd।
43rd होगा ये वाला केस। ये जो 3 केसेस आ रहे हैं इसका थर्ड का पहला केस, मतलब इसी का पहला केस, डबल ए एन का पहला केस। तो आईजी फिक्स हो गया। उसके बाद डबल ए एन का पहला केस क्या जाएगा, ए, फिर अल्फाबेटिकली ए, फिर ऑब्वियसली एन। तो दिस इज आंसर। क्लियर हुआ? ऑनलाइन क्लियर हुआ? Yes, sir. Yes. राइट। चलो अब ये नोट कर लो। एंड एक अलग क्वेश्चन दे रहा हूं मैं करने के लिए, ठीक है? वर्ड इज SURITI। तो तुम्हें निकालना है इसकी पोजीशन एंड टू 37 पोजीशन पे वर्ड RIITUS, इसका एंड इसकी पोजीशन पे क्या वर्ड आएगा वो निकालना। जल्दी करो।